वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हमने एक डिव बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको शैडो अप्लाई करना शुरू किए थे। शैडो हम लोगों ने कैसे बनाए थे? हम लोग शैडो हमेशा देते हैं बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी से। उसमें हम लोगों ने क्या चीज देखी थी कि सबसे पहले हमने देनी होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यू। हॉरिजॉन्टल का वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू का मतलब लेफ्ट से राइट आपने कितना शैडो देना है। तो हमने देखा था कि हमने 4 पिक्सल दिया था। फिर हम जो दूसरा पैरामीटर देते हैं उसको वो हम देते हैं, जो दूसरी वैल्यू देते हैं हम वो देते हैं हम वर्टिकल या टॉप से बॉटम। आप ये भी कह सकते हो कि टॉप से बॉटम आपने उसको कितना शेडो देना है। फिर आपने जो तीसरी वैल्यू इस प्रॉपर्टी में देनी होती है वो ब्लर, कि आपने अपना शेडो कितना ज्यादा ब्लर रखना है। जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा आपका शेडो ब्लर आएगा, जितनी कम वैल्यू दोगे उतना आपका कम वैल्यू कम ब्लर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देनी होती है, एक हमने वैल्यू देनी होती है जो कि ऑप्शनल होती है, हम चाहें तो दें चाहें तो ना दें। वो होती है स्प्रेड की, ठीक है। स्प्रेड का मतलब हम उस शेडो को कितना दूर तक फैलाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू देंगे उतना ज्यादा वो शेडो हमारा फैलेगा। और आखिरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कलर की, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसके बाद हम लोगों ने एक चीज ये भी देखी थी कि अगर हमने मल्टीपल शेडोज अप्लाई करने होंगे तो वो कैसे करेंगे, कि ये चीज हमने दे दिया शेडो, उसके बाद कॉमा लगाकर हम वही सारी वैल्यूज दोबारा भी दे सकते हैं। कलर चेंज करना हो, या हमने अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसको वैल्यूज चेंज करनी हो, या ब्लर चेंज करना हो, या स्प्रेड चेंज करना हो, तो उसके थ्रू हम कॉमा लगाकर जो है वो मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हैं। एक आखिरी चीज जो हम लोगों ने देखी थी वो ये देखी थी कि अगर हम शेडो, बाय डिफॉल्ट जो हमारा शेडो होता है वो बाहर की साइड आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शेडो अंदर देना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ? इनसेट यूज करते हैं एंड में, ठीक है। तो ये चीज हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी होती क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। और एक और फाइल बना लेंगे ओपेसिटी डॉट सी एस एस के नाम से, ठीक है। पिछली फाइल्स को हम क्या कर देंगे, पिछली फाइल्स को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। एच टी एम एल की फाइल में आकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के हिट एंटर करेंगे, ये हमारा एच टी एम एल का बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गया। टैब प्रेस करके दोबारा टैब प्रेस करके टाइटल में आएंगे, टाइटल में आकर हम लिखेंगे सी एस एस ओपेसिटी, या स्लैश डालकर हम लिख लेंगे सी एस एस ट्रांसपेरेंसी। इसको दोनों नाम से कहा जाता है, ठीक है। सी एस एस ओपेसिटी भी कहा जाता है और इसको सी एस एस ट्रांसपेरेंसी भी कहा जाता है। अब टैब प्रेस करके मैं आ जाऊंगा बॉडी के टैग में। बॉडी के टैग में आकर मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा डिव, ठीक है। डिव बनाने के बाद मैं उसको क्लास क्या दे दूंगा, बॉक्स की, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगा लॉरेम 30 वर्ड्स का, ठीक है। 30 वर्ड्स का मैंने लॉरेम डाल दिया, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सी एस एस की फाइल को लिंक करवाऊंगा। लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन सी एस एस से। स्टाइल डॉट सी एस एस की जगह मेरी फाइल का क्या नाम है, ओपेसिटी डॉट सी एस एस, तो मैंने ओपेसिटी डॉट सी एस एस दे दिया। अब मेरी फाइल भी लिंक हो गई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गो लाइव पे क्लिक करूंगा। गो लाइव क्या करेगा, ओपेसिटी डॉट एच टी एम एल की फाइल को हमारे ब्राउजर पे चला कर दिखा देगा। तो देखो इसने एक डिव बना दिया और हमें, हमने जो इसको कंटेंट दिया था वो इसने शो करा दिया, ठीक है। चलो भाई गुड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे सीएसएस की फाइल में। हमने क्लास क्या दी थी, यहाँ पे दी थी बॉक्स की। तो हम यहाँ पे क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट लगाएंगे, बॉक्स का नाम और क्लास का नाम जो कि बॉक्स है, ठीक है। ये हमने अपने डिव को एक्सेस कर लिया। अब हम इसको देंगे सबसे पहले विड। विड मैं इसको दे देता हूँ कितनी, 400 पिक्सल, ठीक है। हाइट मैं इसको दे देता हूँ कितनी, 500 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर में इसको दे देता हूँ कितना, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, ठीक है। ब्लैक बी एल एस, हाँ ये ब्लैक हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा ज़रा अभी इसको चला कर देखते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा देखते हैं कि हमारा डिव कैसा सही है, ज़बरदस्त। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और काम ये करते हैं कि हम इसको अंदर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, चलो एक्वा दे देता हूँ, एक्वा कलर अच्छा होता है। तो ये इस तरीके से हमारा डिव आ गया। अब हमने देखनी है ओपेसिटी की प्रॉपर्टी। ओपेसिटी होती क्या है, देखो किसी भी चीज को हमने ट्रांसपेरेंट अगर करना है ना, अगर हमने किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंट करना है मतलब थोड़ा सा उसको लाइट करना है, या बिल्कुल ही गायब करना है, या थोड़ा उसको डार्क, डार्क तो नहीं मतलब अगर उसकी जो है ना हमने कुछ इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ओपेसिटी की वैल्यू। अब ओपेसिटी की वैल्यू आप लिख सकते हो 0 से 1 के दरमियान। ओपेसिटी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ओपेसिटी वैल्यू, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, 0 to 1। 0 का मतलब है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी वो चीज, और 1 का मतलब बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है कि आपको जो चीज है वो वैसी दिख रही है, अभी ये जैसा है वैसा ही दिख रहा है। अगर मैं आपको ओपेसिटी
अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओपेसिटी की वैल्यू अगर मैं दूं 0.5, 0.5 का मतलब मैंने इसको आधा ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो अब देखो मेरा डिव को क्या हुआ, ये देख रहे हो, ये आधा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर मैं इसको और कम करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ 0.2, तो अब ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देख रहे हो ये कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। और अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो देखो ये जैसा था ये वैसा ही आ जाएगा। ये देख रहे हो ये जैसा था वैसे ही आ गया। और अगर मैं इसको 0 दे दूंगा तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये देख रहे हो ये बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर जरा लिख लेता हूँ कमेंट, और कमेंट में कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसको यूं कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ओपेसिटी अगर हम 0 देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और अगर हम ओपेसिटी क्या दे देंगे, 1 देंगे, तो ओपेसिटी 1 क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, बाय बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अगर हम कोई और वैल्यू देंगे तो वो ओपेसिटी उस पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.2 दूंगा तो अब ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को भी मैं क्या करता हूँ, ज़रा कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ अच्छा जी, ये इसको मैं यहाँ से ज़रा इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ वापस। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि ये सारा कोड जब मैं आपको दूँ तो ये आप लोगों को बिल्कुल सही से मिले। ठीक है, तो आप लोग फिर चाहे आप इसको फिर अनकमेंट करके फिर आप चला कर देख सकते हो। अब देखो मैंने ओपेसिटी क्या दे दिया, 0.2 दे दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यूज मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखी है ताकि जब आप लोगों को मैं कोड दूं तो आप लोगों को ये चीज़ याद रहे कि ओपेसिटी 0 क्या करती है, पूरा आपकी चीज़ जो है वो हाइड कर देगी। ठीक है, ओपेसिटी 1 क्या करती है, बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी 1 ही होती है, और अगर हम कोई और वैल्यू देंगे तो वो ओपेसिटी उस पर अप्लाई होगी। तो देखो ये 0.2 दिया तो ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ें हम इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हम टेक्स्ट पर अप्लाई करें या डिव पर अप्लाई करें, हम यही चीज़ें टेक्स्ट इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, एक इमेज लेने चलते हैं। और इमेज लेने के लिए मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, वो है पेक्सल्स। हाँ ये रही pexels.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त इमेजेस मिल सकती हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने यहाँ आकर कोई भी कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोग्रामर, ठीक है, एक सेकंड, प्रोग्रामर, ये आ गया प्रोग्रामर। ठीक है, अब तो क्या होगा, प्रोग्रामर से रिलेटेड देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त इमेजेस आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये आप लोग फिर यूज़ कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है यार, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सेव इमेज करेंगे। ठीक है, सेव इमेज करने के बाद मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ ओपेसिटी नाम दे देता हूँ। चलो, ओपेसिटी नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, ओपेसिटी जैसे ही मैं इसको नाम दूंगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डाउनलोड। अब जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोगों ने जहाँ डाउनलोड करी है आप वहां से इसको कॉपी करके VS कोड में पेस्ट कर दो, या सिंपल क्या है, इसको यहाँ से ड्रैग करो, यहाँ VS कोड में लेकर आओ, और यहाँ ऊपर लेकर आओ जहाँ मैंने इमेज का फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ लाकर इसको छोड़ दो। तो ये जैसे यहाँ लाकर छोड़ोगे तो ये इमेज आपकी यहाँ आ जाएगी। अब किस नाम से आई है, opacity.jpeg। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन बस याद रखना कि इसकी एक्सटेंशन है क्या। मैं अब क्या करूँगा, इस डिव के बाद आकर मैं लगाऊंगा एक इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग के बाद मैं क्या करूँगा, जाऊंगा इमेज फोल्डर के अंदर। मैंने बोला कि भाई इमेज फोल्डर के अंदर जाओ, और ये जो मेरी opacity.jpeg की फाइल है इसको क्या कर दो, सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब यहाँ आऊंगा और देख रहे हो ये मेरी इमेज यहाँ पर नीचे आ चुकी है। ठीक है, इसको जरा विड्थ और हाइट दे दें, या चलो ऐसे ही ठीक है। सिंपल एक काम करते हैं कि इस डिव के नीचे थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिव इससे दूर हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ डिव के नीचे हम दे देते हैं मार्जिन बॉटम। अच्छा देखो ये भी कुछ जो है ना, एक तरीके से आपकी शॉर्ट ट्रिक्स में आ जाती है, या इससे आपके ये देखो, अब हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो है वो कोडिंग स्किल्स को थोड़ा सा फास्ट करते रहें। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मैं मार्जिन बॉटम पूरा लिखने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, पहले वर्ड और दूसरा वर्ड मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, मार्जिन का M और बॉटम का B। मार्जिन बॉटम M भी लिखूंगा, क्लिक करूंगा तो देखो मार्जिन बॉटम एकदम मेरे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनको ये बात नहीं पता होती, बाकी तो खैर पता चली जाती है सबको जो जो करते रहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, या जो जो जिस तरीके से VS कोड यूज़ करते रहते हैं उनको पता चलता रहता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम अब जैसे मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। तो ये थोड़ा सा 5 पिक्सल, अच्छा चलो 5 पिक्सल तो कम लग रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 25 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करा तो अब 25 पिक्सल खैर सही लग रहा है। ठीक है, अब ये मेरी इमेज है।
ठीक है। मैं क्या करूंगा, इमेज को कोई क्लास नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली इमेज को टैग नेम से ही जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, इमेज लिखूंगा, यहाँ पर मेरी इमेज सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको दूंगा ओपेसिटी। ओपेसिटी मैं इसको दूंगा 0.5 की। तो अब देखो क्या होगा, मेरी जो इमेज थी वो क्या हो गई, आधी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये यूज कहाँ होता होगा, या ये आधी इमेज हम क्यों करना चाहेंगे। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इफेक्ट्स की, कि हम चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं माउस अपना लेकर होवर करूं तो जो है वो इफेक्ट लग जाए। अब मैं जैसे आपको करके दिखाता हूँ ये चीज, अब देखो ये चीज आपको अच्छी लगेगी। अभी ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, मैं आगे जाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ। अगर मुझे होवर इफेक्ट लगाने इस पे, मैं क्या करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, होवर लिखूंगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं होवर करूंगा ना, तभी ये प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आपको इमेज बिल्कुल सही दिख रही है, बिल्कुल सही दिख रही है इमेज। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तो देख रहे हो ये मेरे पर क्या हो रहा है, ओपेसिटी इसकी अप्लाई हो रही है, देख रहे हो। तो इन चीजों के लिए, बहुत सारे इफेक्ट्स के लिए भी यूज होती है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको लाइट बिल्कुल इमेज चाहिए होती है, उसके ऊपर आपको कोई टेक्स्ट शो करवाना होता है, ठीक है। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसे भी देखा होगा। तो इन चीजों के लिए ओपेसिटी जो है वो आपकी यूज होती है, ठीक है। तो ये होवर वाली प्रॉपर्टी को लेकर परेशान नहीं होना है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे क्या होती है, क्यों इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बल्कि ये शायद आप लोगों को तो मैंने उसमें एंकर टैग जब मैंने पढ़ाया था, तब ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम होवर को यूज कर सकते हैं, लिंक को। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, दोबारा भी हम ये चीजें देखते रहेंगे। एंकर टैग में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो ये सारी चीजें हम फिर आगे भी पढ़ेंगे। बाकी ये है कि देखो, ओपेसिटी कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसको और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आप लोगों के पास क्या है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, होवर करना है, एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करना है, यहाँ से जाकर इसको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आप कौन सी वेबसाइट पे चले जाओगे, आप चले जाओगे सीएसएस रेफरेंस की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज का रेफरेंस मिल जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज का सिंटेक्स से लेकर सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो देखो, ये देखो, जैसे ओपेसिटी 0 दिया हुआ है, देखो ये पूरा गायब हो गया। यही चीज पढ़ाई है मैंने आपको। ओपेसिटी 1 करेंगे तो देखो बिल्कुल डार्क आपको दिख जाएगा, जैसा होता है बाय डिफॉल्ट। ओपेसिटी 0.33 देंगे तो देखो थोड़ा लाइट हो गया। फिर उसके बाद आके आपको देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है। सिंटेक्स में आप ये वैल्यूज यूज कर सकते हो, इवन आप परसेंटेज में भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक चीज की इन लोगों ने देखो, एक एक चीज की आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। तो मेरा क्या काम था, मैंने आप लोगों को सारी चीजों को गाइड कर दिया। अब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।